हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं आपका राजा राजपूत। तो दोस्तों, हम लोगों के साथ अभी समझ लो इतना गलत चल रहा है, इतना गलत चल रहा है। हम लोगों को झूठी केस में फंसाया जा रहा है। और जो भी हैं मतलब हमारे मतलब भड़काने वाले सबसे ज़्यादा हैं लोग बाग। और जो हमारे भाई के ससुराल वाले हैं वो लोग हम लोगों का सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि हमने उन्हें धमकी दी है। और हमने मतलब उन्हें धमकाया है कि तुम्हारी लड़की मतलब मर गई, तुमने हमारा क्या कर लिया, क्या कुछ नहीं। ऐसे बोल रहे हैं कि मतलब हमने उन्हें धमकाया है ऐसे करके, जबकि हमने ऐसा कुछ बोला ही नहीं। हम क्यों बोलेंगे ऐसी बात। उनकी लड़की है तो हमारी भाभी जी थी, हमारा पहले घर बर्बाद होगा, हमारे भाई की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। हमारे भाई ने 2-3 महीने तो कुछ खाया पिया भी नहीं ढंग से, उनकी इतनी बुरी हालत हो गई। उनकी तो लव मैरिज थी। हम लोग ऐसा क्यों करेंगे? उन्होंने उन्होंने तीन चार उन्होंने साल 4 साल रह के बकेबर में शादी करी। वहाँ उनके पिताजी ने शर्त रखी थी, हमारे भाभी जी के पिताजी ने। उन्होंने पहले शादी से पहले ही कलेश किया काफ़ी, मतलब ये तो होता ही है। पहले तो उनने भैया को रखा घर पे, जो हमारे पिता जो मतलब हमारे भाई के जो ससुर जी हैं और सास जी हैं, उनने हमारे भाई को वहीं रखा अपने घर पे। हमारे भाई यहाँ पे आना जाना बिल्कुल बंद कर दिया था उन्होंने। वहीं पे रहते थे वहीं चार रहते साल थे 4 साल, रुक के वहाँ रहे। और उन्होंने वहीं कमाया, वहीं खिलाया, वहीं पिलाया, सब कुछ। उन्होंने वहाँ पे नमकीन की फैक्ट्री मतलब नमकीन का भी काम चालू किया, मशीनें वशीनें लीं, सब वहीं 2-3 लाख रखी है। रुपए का सामान लिया। वो भी सामान सब वहीं रखा है उन्होंने उनके एक। पापा ने शर्त रखी थी कि हम अपनी लड़की की तभी शादी करेंगे तुम्हारे साथ जब तुम मतलब प्लॉट या जगह कोई ले लोगे। तो इस वजह से उन्होंने बेचारों ने बहुत मेहनत की। एक एक मतलब रुपया उन्होंने अपना ऐसे कमाया, खून पसीने की कमाई से उन्होंने फिर प्लॉट लिया। मतलब भाभी के ससुराल में वहीं उन्हीं के घर के पास में प्लॉट लिया है उन्होंने। तो क्योंकि उनके उनके पापा भी वो उनके मतलब पिताजी जो प्रॉपर्टी डीलरिंग का काम करते थे, तो उन्होंने वहीं प्लाट दिलवा दिया था। उन्होंने कहा था कि तुम यहाँ प्लाट ले लो टिंकू, और यहीं घर बनवा लेना, तो हमारी लड़की यहीं रहेगी। तो उन्होंने प्लाट वहीं दिलवा दिया था। और उन्होंने भैया ने वहाँ 4 साल मेहनत करके। और उनके पापा आप बोल रहे हैं कि मतलब हमने दहेज में प्लॉट दिया है। और उनके पिताजी यही बोल रहे हैं दहेज में प्लॉट दिया है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। ना उन्होंने दहेज में प्लॉट दिया है, उन्होंने सामान आमान दिया है। पूरी वीडियो कैसेट बनी हुई है, सब दिखाएंगे आप लोगों को। अगर आप लोग देखिए दोस्तों, सिर्फ यही है कि ये हम लोगों के साथ सबसे ज़्यादा गलत कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने गाड़ी निकाली है अभी। तो लोग गाड़ी आज के। जलने वाले बहुत हाँ। है। अब हम लोगों ने गाड़ी कैसे निकाली है वो सबको पता है। और हम लोगों ने मतलब किस वजह से गाड़ी निकाली है वो सब भी हम लोगों ने आप लोगों को बताया है। हम लोगों ने 1 रुपए किसी से लिया नहीं, और ना किसी के आगे भीख मांगी। हम लोग अपनी हालातों से लड़े, हमने मेहनत करी, मजदूरी करी, हमने खुद इतना काम किया। हमने एक फ़ोन लिया था, तो वो भी हमने किस्त पे लिया था। और गाड़ी भी हमने फाइनेंस कराया है बैंक से। मतलब बैंक से 10 लाख का लोन कराया है। 1 लाख हमने मित्र से अपने दोस्तों से लिए हैं पूरे। किसी से 20 हज़ार लिए, किसी से 30 हज़ार लिए हैं रुपए। तो गाड़ी मतलब हमने डाउन पेमेंट 3.5 लाख भर के 10 लाख का बैंक से लोन कराया है, बंधन बैंक से। तो दोस्तों, इस तरीके से मतलब हमारे साथ लोग बागों ने देखा कि इनके पास बहुत पैसा आ रहा है, बहुत कुछ है इनके पास, तो इन्हें फंसाया जाए, ऐसे नहीं तो ऐसे फंसाया जाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं। भाभी के घर वालों ने 2 महीने बाद केस किया है, पता नहीं क्यों किया। और वो लोग बहुत ज़्यादा ये कह रहे हैं कि राजा शिवानी ने मार दिया। हम लोग क्यों मारेंगे? हम लोग के क्या कुछ थी नहीं, वो भाभी थी हमारी। हम लोग को भी खुशी होती थी। हम लोग तीनों मतलब भाई की मतलब फैमिली थी क्योंकि हम लोग मतलब हम 3 भाई हैं, और हम तीनों भाइयों की शादी हो चुकी थी। हम लोग भी खुश थे कि हम लोग कोई टेंशन नहीं था। हमारी एक बहन है, उसकी शादी करना बाकी है बस। हम लोग खुद ही इतने मतलब एक कमज़ोर परिवार से हैं, मिडिल क्लास हैं, पैसा वैसा इतना नहीं है, ना खेती है ना कुछ है। आप लोगों की प्यार की वजह से इतना नाम कर लिया हम लोगों ने। सिर्फ मेहनत की। जब मेहनत ही नहीं करते तो कैसे इतना नाम हो जाता। लेकिन इंसान को जलन इतनी है कि क्या बताएं। और सब लोगों ने मतलब यही, काफ़ी लोगों ने टांग खींचने की कोशिश करी, फिर भी हम लोगों ने हार नहीं मानी। हम अपने मुकाम में लगे रहे। काफ़ी लोगों ने बेइज्जती करी, सब कुछ किया, लेकिन पूरे फिर भी। पूरे दिन धूप में खड़े होकर वीडियो बनाते हैं हम लोग। मेहनत लगती है। आप लोगों को तो पता ही है कितना मतलब प्रेशर रहता है वीडियो वीडियो बनाने का। तब भी हम लोगों ने हार नहीं मानी, आगे बढ़ते रहे। लेकिन फिर भी वही बात है। फिर भी आज भी लोग बाग टांग खींचने में लगे हैं, और ये सब मज़ा ले रहे हैं हमारे साथ लोग बाग। सिर्फ आप लोग एक साथ में हो हमारे, जो आप लोग हमें न्याय दिलवा सकते हो, जबकि हम लोगों को कोई मतलब नहीं था। हम लोग तो अलग रहते थे। फिर भी वो उन लोगों ने हमें मतलब धमकाया है, और हमसे यही बोल रहे हैं कि तुम लोगों ने मतलब
मतलब हमारी लड़की को मारा है, हम क्यों मारेंगे? वो हमारी भाभी थी और हमारा परिवार, हमारे भाई की ये समझ लो हालत हमसे देखी नहीं जाती भाभी है। जी खत्म हो गई थी, 7 दिन का शांति हवन उनके ही मतलब पापा ने कराया था। उसके बाद फिर मतलब भैया से बोले कि हम आपकी मतलब आपके साथ छोटी लड़की टिंकू पर मतलब घर पे आए थे, तो वो बोले कि टिंकू तुम परेशान नहीं हो। उनके पापा आए थे, उनके भैया आए थे, उन्होंने बोला टिंकू तुम परेशान मत हो, हम अपनी छोटी लड़की की तुम्हारे साथ शादी कर देंगे और तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, ये भी बोल के गए थे। और फिर उसके और बाद शांति भैया आंति हवन होने के बाद में हमारे भैया 15 दिन बाद में वो अपने बकेवर में गए, वहाँ वहीं पे वहीं मतलब पे रहे आराम से उनके 15। पापा बोले कि यहीं पर रहो टिंकू, तुम वहाँ पे मत जाओ, हम तुम्हें वहाँ नहीं जाने देंगे, मतलब ये सब बोला। और बोले कि अब फिर मतलब ऐसे ही 1-2 दिन वो वहाँ पे रुके भी। 15 दिन वो वहाँ रुके लग के। फिर उनके पापा बोलने लगे कि अपने भाइयों को फंसाओ, तुम उनके खिलाफ गवाही दो, हम तुम्हारे साथ हैं टिंकू, हम तुम्हारी शादी कराएंगे, ये करेंगे वो। तो टिंकू भैया मतलब हमारे घर पे आ गए, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे वो बोल रहे हैं, हम क्यों बेकसूर को फंसाएं, हम अपने भाइयों को क्यों फंसाएं जब हमारे भाई ने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। तो उन्हें तो पता है ना उनके भाई कैसे हैं कैसे नहीं है, तो उन्होंने इस बात पर इनकार कर दिया। फिर वो अपने घर पर यहीं पर बड़पुरा में ही रहने लगे। तो उसके बाद फिर उन लोगों ने केस कर दिया, मतलब 2-2.5 महीने बाद उन्होंने केस किया। जब थाने से केस नहीं हुआ तो उन्होंने मतलब कोर्ट से केस किया है। जब थाने में एफआईआर और नहीं कल हम लिखी लोग तो मतलब उन्होंने 156(3) से केस डाला है और कोर्ट से केस किया है। और कल मतलब जैसे अभी टाइम होने वाला है, आज लगभग 4 महीने हो गए हैं, तो 4 महीने बाद मतलब पूरी वो एफआईआर लिखी गई है। और हमने सीओ मतलब सारे प्रूफ रखे हैं, उन्होंने कोर्ट में लिखाया था कि कोर्ट में ये चीज़ लिखाई थी कि हम लोग अंतिम संस्कार के समय पे पहुँचे, ये लोग मतलब इन लोगों ने हमें इन लोगों पे शक था, इन लोगों ने अंतिम संस्कार के समय पे हमने इनसे बोला, उनके जो हमारे जो भाई के ससुर हैं उनने बोला कि हमें इन लोगों पे शक है, अंतिम संस्कार के समय पहुँचे, वो ये कोर्ट में पोस्टमार्टम लिखाया की बोला। उन्होंने। तो हम लोगों ने मतलब गांव वालों ने इनके ने मना कर दिया, ये बोल रहे हैं वो लोग, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग सुबह से ही घर पे आए थे, मतलब भाभी को जब करंट लगा था तो उनके पास खबर पहुंच गई थी, तो वो तुरंत ही आ गए थे, हॉस्पिटल भी ले गए थे। वही उनकी पूरी फैमिली थी, भैया भी थे, उनके पापा भी थे, मम्मी भी थे, सब लोगों के सामने भाभी का अंतिम संस्कार 4 बजे हुआ था शाम को। और सुबह पूरे दिन वो लोग सभी लोग साथ थे, उनका पूरा परिवार। अब अंतिम संस्कार होने के बाद में 7 दिन बाद उन्होंने शांति हवन कराया, वो अपने पंडित जी लेके जबकि आए 12 गाँव दिन से। का शांति हवन होता है, हम लोगों ने कहा था, हमने कहा 12 दिन का होता है, तो उन लोगों ने जल्दी जल्दी कराया, 7 दिन का ही करा दिया। हमने कहा चलो कोई नहीं, उन्हें दुख है। अब पता नहीं क्या उनके दिमाग में चल रहा है, कोई पता नहीं है, वो सिर्फ हम लोगों के टारगेट बना रहे हैं। भाई तो और हम लोगों के पीछे पड़ गए हैं सब, ये समझ लो हम लोगों की इतनी हालत ख़राब कर रखी है उन लोगों ने। जबकि हम उनसे कह रहे हैं कि पापा जी हमने ऐसी कोई गलती नहीं करी है और हमने कुछ नहीं बोला है, तब भी वो तूने मेरे से ये जब बोला भाभी है, का वो अंतिम कर रहा संस्कार है, होगा गाली था, गलौज करने लगे वो हमसे, हमने फिर भी कुछ नहीं कहा। तो उन्होंने मतलब अब यही है कि भाभी, अब वो भाभी जी तो हमारी चली गई हैं, अब कोई मतलब वो तो है नहीं, तो इस चक्कर में मतलब वो लोग मतलब इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं हम लोगों का। और सबके गांव वालों के सामने जो मतलब क्या बोलते ब्लॉक प्रमुख वगैरह थे और प्रधान अदान थे गांव के, सबके सामने मतलब उनसे पूछा गया था सबकी कि मौजूदगी से पोस्टमार्टम अंतिम करा ले। संस्कार हुआ था। हाँ, पोस्टमार्टम कराएं, तो उन्होंने पोस्टमार्टम के लिए भी मना कर दिया था कि कोई दिक्कत नहीं है, हमारी लड़की अपनी मौत गई है, हमें कोई किसी पे शक नहीं है। तब उस टाइम पे उन्होंने ये बोल दिया। अब एफआईआर में लिखाया है उल्टा सीधा, मतलब झूठा बना रहे हैं कि दहेज हत्या लगा रहे हैं कि दहेज दहेज मांगा था, इस चक्कर में 4 व्हीलर मांगी थी, इस चक्कर में मतलब ये लोग, हम लव मैरिज शादी हुई है, कोई अपनी मुंह मांगी मतलब चीज़ वो तो मांग सकता भैया है। तो ये बोल रहे वो थे तो कि आप भैया, जो हमारे भैया 4 साल रह के उन्होंने काम किया, उन्होंने ही सामान लिया, जो इन्होंने बाइक दी थी लड़की के नाम में करके, वो भी छीन वो ली। भी इन लोगों ने भैया को मार पीट के छीन ली, बुलाया, बोला कि ऐसे ऐसे तो यहाँ नहीं रहेगा, तो ये बाइक दे के जा यहाँ पे, उल्टा सीधा बोला। उनके तो भाइयों ने बदतमीजी भी हाँ, की थी। बदतमीजी भी की। और वो प्लाट के लिए बोल रहा है कि प्लाट हमने दहेज में दिया, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी, भैया ने खुद अकेले मेहनत करके प्लाट लिया उन लोगों ने, और हम लोगों से ही पैसा लिया, हमारा भी पैसा उसमें फंसा है, और भी रिश्तेदारों से भैया ने पैसा लिया था, तब जाके 6.5-7 लाख का प्लाट हुआ था वहाँ पे। तो अब जाके उस प्लाट के पीछे वो लोग पड़े हैं और प्लाट के ऊपर उन लोगों ने केस कर दिया है, वो चाहते हैं कि प्लाट हमें दे दें। तो ये चीज़ें हैं और कुछ नहीं है, बस यही है। और अब वो हम लोगों पे ज़्यादा खफा हो रहे हैं कि हम लोग वीडियो बनाते हैं, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हम लोगों के पास पैसा है, इसलिए वो सोच रहे हैं ऐसी बात। और पैसा अगर होता तो हमें भी अपना घर बनवाना है, हमें सब कुछ करना है। ये गाड़ी हमने इस वजह से ली, हमें आने जाने में बहुत दिक्कत रहती थी, कभी लेट हो जाते थे, कभी रात हो जाती थी, कभी मतलब दूसरी गाड़ी करके ले जाते तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती थी, तो इसलिए हमें ये गाड़ी निकालनी पड़ी। हमने पूरा लोन कराया है गाड़ी पे, ये समझ लो।
8 मतलब 10 लाख का लोन कराया है और 3.5 लाख कैश जमा करके उठाई है गाड़ी। उनके पापा ये बोल रहे हैं कि हम लोगों ने मारा। हम लोग क्यों मारे? हमारी जो बड़ी भाभी का लड़का था, जब भाभी को करंट लगा था तो वो बच्चे को भी लगा था, दोनों को एक ही साथ करंट लगा था। वो 3 दिन ऑक्सीजन उसकी लगी रही हॉस्पिटल में, उसका पूरे ट्रीटमेंट के सारे कागज हैं और हॉस्पिटल में 15 दिन वो भर्ती रहा था। उसकी तो बहुत ही ज़्यादा, और भगवान की दया से वो बच गया, भाभी ख़त्म हो गई। तो इसमें गलती किसी की नहीं है। बस यही है कि वो सिर्फ झूठी अपराध हम लोगों पे लगा रहे हैं और वो हम लोगों को हम फंसा रहे अगर हम हैं। भाभी को मारते, चलो मतलब वो ये बोल रहे हैं कि हमने मार दिया, तो हम अपने बच्चों को भी चिपका देते। कोई इतना मतलब वो थोड़ी होता है। तो दोस्तों हम यही कहना चाहते हैं कि आप लोग हमारे साथ रहें और हम लोगों को मतलब यही है सच कि हम लोगों ने कोई गलती नहीं की, हम लोगों की तरफ से कोई गलती नहीं ना है। उनके नाम में कुछ था कि हमें मतलब लालच हो कि उनकी जायदाद ज़मीन का, ऐसा भी कुछ नहीं था। उनके मतलब हमें वो कुछ चाहिए ही नहीं था उनसे। अब वो अपना कमा खा रहे थे, हम लोग अपना कर रहे थे। हम लोग को इतना टाइम ही नहीं एक रहता ऐसा होता है कि लालच होता है कि उनके पास ज़्यादा धन है या दौलत है या पैसा है तो हम लोग उस लालच से आके उन्हें मार देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं था, हम लोग अपने अलग थे, हम लोग अलग कर खा रहे थे। हम लोग को इतना जबकि हम टाइम ही लोगों नहीं का तो रहता। अच्छा नाम था, अच्छा काम था, सब हम लोगों को तो आप सभी लोग जानते हो और आप लोगों के प्यार की वजह से हम लोग बहुत आगे थे। हम लोग किसी से कोई मतलब नहीं था, हम लोग अपनी मेहनत कर रहे थे और आगे बढ़ रहे थे। तब भी लोग बागों ने पता नहीं कैसे क्या उन लोगों को मतलब भड़काया, उन लोगों ने ऐसे केस कर दिया। पैसे के लालच में आके पैसे मांग रहे थे और हाँ, भैया से यही बोला था कि प्लाट हमारे नाम कर दो तो दूसरी लड़की की शादी तुम्हारे साथ कर देंगे। तो भैया ने इस बात से मना कर दिया, तो इस वजह से और वो ज़्यादा किसे आ गए। भैया ने बोला कि हम प्लाट तुम्हारे नाम नहीं करेंगे, लड़की की शादी कर दो, लड़की के नाम कर देंगे। तो उन्होंने मना कर दिया इस बात से, तो इस बात से और ज़्यादा किसे आ गए। किसे आने के बाद में उन्होंने केस कर दिया डायरेक्ट, और नाम हम लोगों का ले रहे हैं कि राजा ने हमको धमकाया है, राजा ने बोला है कि हम तुम्हें, हाँ, हम तुम्हें मार देंगे, ये कर देंगे तुमने अगर कुछ बात करी तो इस वजह से मतलब हमारे ऊपर नाम लेके केस कर दिया, ये बोल रहे हैं। जबकि हमने ऐसी कोई बात नहीं करी। अगर हमने ऐसी कोई किसी से बात बोली होती, बदतमीजी से बात कर रहे थे फोन पर, लेकिन हम लोगों ने तब भी कुछ नहीं कहा। बोला। चलो उनकी बेटी है, उन्हें भी दुख है, हमें तो है ही, हमारा भी परिवार। हम लोग गए थे, हमारे भाभी जी एक्सपायर हो गई तो उसके बाद में हम लोग वहाँ पे शांति वन के बाद में गए थे। कोई दिक्कत नहीं थी, सब अच्छे से बात करी, फिर भी पता नहीं क्या। तो दोस्तों हम यही कहना चाहते हैं कि हम लोग बिल्कुल बेकसूर हैं, हम लोगों को फंसाया जा रहा है। तो आप लोग हमारा साथ दें और हमारे साथ बने रहें। तो मिलते हैं दोस्तों फिर कभी। बाय। आगे की सूचना आप लोगों को देते रहेंगे दोस्तों। बाय।